धामी की अध्यक्षता में हुई भाजपा प्रदेश टोली की बैठक। जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को सीएम ने दिए निर्देश, कहा आपदा से निपटने के लिए रहे तैयार। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक, भारी बारिश को देखते हुए लिया फैसला। अधिकारी समेत कर्मचारी को छुट्टी न देने के निर्देश। बक्सर में बाढ़ जैसे हालात, पूरा शहर जलमग्न, लोगों ने मकान की छतों पर लिया सहारा। सोलानी नदी के टूटे तटबंध ने बढ़ाई चिंता। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट, देहरादून, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर में स्कूल बंद। देवभूमि में 3000 से ज्यादा लोग फंसे। भारी बारिश से कंचनजंगा में भूस्खलन के बाद आया मलबा। बद्रीनाथ में सड़क बहने से हाईवे बंद, सुवर्सित स्थानों पर रोके गए यात्री। हल्द्वानी में भी बारिश का कहर, रेलवे पटरी पर हो रहा भू कटाव। हल्द्वानी और काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर मंडरा रहा बड़ा खतरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों में। उत्तराखंड खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ऋषिकेश की, जहां टीएचडीसी के ऋषिकेश मुख्यालय में बड़ी धूमधाम के साथ अपना स्थापना दिवस मनाया गया। सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम में स्थापना दिवस का शुभारंभ हुआ। उत्तराखंड की देश में सबसे बड़ी हाइड्रो पावर कंपनी के 36 साल हो गए हैं। 36 साल के सफर में टीएचडीसी ने उत्तराखंड से शुरुआत करके देश भर में हाइड्रोथर्मल पावर, विंड पावर, सोलर पावर, प्रत्येक ऊर्जा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। उत्तराखंड के विकास में भी टीएचडीसी सड़क, पार्किंग और अन्य निर्माण कार्यों में राज्य सरकार के साथ कदम मिलाकर चल रही है। वहीं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले टीएचडीसी के कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मानित किया गया। टीएचडीसी के निर्देशक राजीव बिश्नोई ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता उत्तराखंड का विकास है। यहाँ चल रही सभी विकास की परियोजनाओं को समय से पूरा कर लिया जाए, जिस पर तेजी के साथ काम चल रहा है। यात्रा थी, ये बहुत ही सफल यात्रा रही टीएचडीसी की, और उत्तराखंड राज्य में टीएचडीसी ने एक अपना बहुत अहम योगदान दिया है। आगे के लिए भी हम सोचते हैं कि जो हम बाकी राज्यों में जा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड का जो विकास है उसको नहीं छोड़ेंगे, उसमें जरूर साथ अपना रखेंगे। आगे क्या लक्ष्य है टीएचडीसी का? आगे के टीएचडीसी का जो भी हमारी उत्तराखंड की बची हुई परियोजनाएं हैं, वो उत्तराखंड सरकार के साथ हम उपक्रम हमने बना लिया है, और उसके साथ हम मिलकर वो सारी परियोजनाओं को एक एक करके संचालित करेंगे। और अपना जो हमारा ये यहाँ पे कार्यालय है, ये पे रहेगा अभी, और इसी तरह से कार्य करते रहेंगे। जो यहाँ के कर्मचारी और अधिकारीगण हैं उत्तराखंड राज्य के, वो यहीं पे रहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। जिले भर से आए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नैनीताल के गांधी पार्क में राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर मौन सत्याग्रह किया। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने आदि के खिलाफ राहुल गांधी के निडरता से आवाज उठाने व खड़े रहने के लिए कांग्रेस जनों की राहुल गांधी जी के प्रति प्रतिबद्धता एवं केंद्र सरकार के असंवैधानिक कृत्यों के खिलाफ मौन सत्याग्रह किया गया। मौन सत्याग्रह में शिरकत करने पहुंचे पूर्व विधायक रणजीत रावत ने भाजपा सरकार को जन विरोधी बताते हुए कहा, लोकतंत्र को सरकार अपने डंडे से हाँक रही है। भाजपा सरकार नेताओं को ईडी का डर दिखाकर भाजपा में शामिल करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा, भाजपा ने दागी नेताओं को धोने के लिए नई मशीन का आविष्कार कर लिया है। जब तक वे अन्य दलों में हैं, वे दागी हैं। भाजपा में शामिल होते ही वो पाक साफ हो जाते हैं। देखिए, जिस तरह से आज लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है, हमारा संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी को
किस तरह से उनकी सदस्यता को ख़त्म किया है रातों रात और मकान तक खाली करा दिया गया है। और हाई कोर्ट ने भी जो है जो जजमेंट दिया डीटो कर दिया नीचे कोर्ट को, उसमें सुनवाई तक नहीं की है। तो ये जो आज लोकतंत्र की सारी संस्थाओं को सरकार अपने डंडे से हाँकने लग गई है, चाहे मतलब कोर्ट को तक प्रभावित कर रही है, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो। जिस तरह से एपिसोड चल रहा है महाराष्ट्र में, पहले ईडी भेजा जा रहा है, चार्जशीट किया जा रहा है, कहा जा रहा है जेल भेजेंगे, और अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर ले रहे हैं तो उसी दिन उनकी फाइलें बंद हो जा रही हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां पुलिस और एसओजी ने लाखों के स्मैक के साथ सप्लायर सहित 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि मुखानी पुलिस एवं एसओजी की ओर से मुखानी क्षेत्र में जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान धर्मकांटा मार्ग पर एक मकान के गेट के पास एक संदिग्ध व्यक्ति कुछ युवक के साथ खड़ा दिखा। पुलिस को देख युवक वहां भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस टीम ने संदिग्ध व्यक्ति का पीछा कर कुछ दूरी पर उसको दबोच लिया। व्यक्ति के पास से 110 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने मुख्य सप्लायर के खिलाफ मामला दर्ज किया और कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में मुख्य सप्लायर ने बताया कि वह स्मैक को रुद्रपुर के रहने वाले गुड्डू भाई बिरयानी वाले से खरीद कर लाता है और हल्द्वानी समेत पहाड़ी क्षेत्र में अपने एजेंडों के माध्यम से सप्लाई करता है। आपका 112 की गाड़ी को हमारी एक सस्पेक्टेड आदमी बैग के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। एसओजी और मुखानी पुलिस ने कंबाइंड अभियान चला करके उसको गिरफ्तार किया। उससे 110 ग्राम स्मैक बरामद हुई। उसका नाम कैलाश शर्मा है। इससे पूछताछ में इसके द्वारा आनंद से स्मैक लाना बताया गया। इसमें हल्द्वानी पुलिस और एसओजी द्वारा एक कंबाइंड अभियान चला करके मदर डेयरी के पास से आनंद को गिरफ्तार किया गया मोटरसाइकिल से। इससे 12.5 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इसमें जो मेन कल्प्रिट है उसका रुद्रपुर का होना ज्ञात हुआ है। उस पर पुलिस शीघ्र ही बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। शहर के स्वराज आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मौन विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार देश के अंदर कुशासन चला रही है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की साजिश रच रही है। जो भगोड़े हैं देश के लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगाकर चले गए, उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। अकेले राहुल गांधी ने जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, अडानी और अंबानी के खिलाफ बोला, तो तुरंत 1 महीने में उन पर कार्रवाई कर दी जाती है। ऐसी न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाना लाजमी है। इस मौके पर किसने क्या कहा, आप भी सुनिए। से संसद में जो एकमात्र आवाज़ थी, विपक्ष की एकमात्र आवाज़ थी जो मोदी जी के खिलाफ बुलंद थी, और इन्होंने एक साजिश के तहत उनकी संसद से सदस्यता जो रद्द की गई है, तो उसके खिलाफ यहाँ पे मौन सत्याग्रह किया गया है। और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सभी जगह जिला मुख्यालयों में ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी के तहत आज हल्द्वानी में भी यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया गया है। रुड़की के सिविल लाइन स्थित गांधी वाटिका में महात्मा गांधी जी की मूर्ति के पास महानगर कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के समर्थन में 2 घंटे का मौन धारण कार्यक्रम आयोजित किया। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत यह कार्य किया गया है, जिसके चलते कांग्रेसियों में खासा रोष है। जिसके चलते राहुल गांधी के समर्थन में प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के आह्वान पर 2 घंटे का मौन धारण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि हम सभी राहुल गांधी के समर्थन में आए हैं और हमारी मांग है कि देश में बिना भेदभाव के निष्पक्ष कानून व्यवस्था हो। प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के साथ हुए अन्याय को लेकर मौन धारण कार्यक्रम किया गया था। उन्होंने कहा कि तानाशाह सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार आंदोलन करते रहेंगे। आंदोलन जो है रुड़की महानगर कांग्रेस की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया था
और इसकी जो इसके हमारे महानगर अध्यक्ष श्री राजेंद्र चौधरी जी उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम रखा गया और सुबह से 10 बजे से ये कार्यक्रम लगातार चलता आ रहा था। क्योंकि आज भारी बारिश है, लगातार पिछले कुछ दिनों से यहाँ भारी बारिश रुड़की के अंदर देखी जा रही है और हो रही है। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो सती मोहल्ला हो गया, अपना इस्लाम नगर हो गया, जहाँ पे पानी जो है जल भराव बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा रामपुर चुंगी वगैरह हमारे सारे कांग्रेस जन पिछले कुछ दिनों से कावड़ 24 घंटे की कावड़ सेवा के साथ साथ लोगों को इस जल भराव से बाहर निकालने की, उनके घर में सहायता करने की कार्य कर रहे हैं, जो अब भी जारी था। तो इसलिए हमारे आग्रह पर हमारे महानगर अध्यक्ष श्री राजेंद्र चौधरी जी ने इस सत्याग्रह को अभी स्थगित किया है, जिससे हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। आगे बाद में कर लेंगे। माननीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी को जिस तरह से एक झूठे मुकदमे में फंसा के और मैक्सिमम पनिशमेंट जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और पॉलिटिकल प्रेशर के दबाव में जो दी गई है, उसकी सॉलिडारिटी के लिए, राहुल जी के समर्थन के लिए तमाम कांग्रेस जन, चूँकि हम चाहते हैं इस देश में गांधीवाद, अंबेडकरवाद और देश का संविधान जीवित रहे, इसलिए कांग्रेस के वरिष्ठ साथियों, हमारे महानगर के तमाम पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, हम सब ने यहाँ जो है मौन धारण कार्यक्रम जो है सुबह 10 बजे से शुरू किया था। क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होगी और हमारे वरिष्ठ महामंत्री जो हैं सचिन जी और भाई विकास त्यागी, इन्होंने अनुरोध किया कि भाई चूँकि बारिश ज़्यादा होगी और लगभग 2-2.5 घंटे से कार्यक्रम चल रहा था कि इसे स्थगित कर दिया जाए। खबर चमोली से है, जहां भाजपा महिला मोर्चा द्वारा जिले में मोटे अनाज यानी मिलेट को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मिलेट प्रमोशन को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने नंदानगर के सेमा गांव में स्थानीय उत्पाद व उनसे बने व्यंजनों को लेकर आयोजन किया। मोटे अनाज को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश भाजपा संगठन द्वारा चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत भाजपा महिला मोर्चा द्वारा मिलेट अभियान की जिले में शुरुआत की गई। महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर हेमानी वैष्णव एवं जिलाध्यक्ष रमेश मैखुरी द्वारा मंगलवार को घाट ब्लॉक के सेमा गांव से प्रारंभ किया। इसी कड़ी में नंदानगर के सेमा गांव में महिलाओं ने बड़े उत्साह से मोटे अनाज से बने व्यंजनों में बड़ी संख्या में प्रदर्शनी भी लगाई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महिला मोर्चा अध्यक्ष डॉक्टर हेमानी वैष्णव ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को सशक्त करने के लिए कई योजनाओं को लागू किया है। किसानों के लिए भी अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है, न तो और चीज में बड़ी परेशानी हो, लेकिन मोटा अनाज ऐसा अनाज। बारिश ने अब अपना विकराल रूप ले लिया है। चारों तरफ का तबाही के नजारे दिखाई दे रहे हैं। आसमान से बरसता खौफनाक पानी ने ना जाने अब तक कितनी जिंदगियों को खत्म कर दिया है। पहाड़ी क्षेत्र हो या मैदानी, चारों तरफ दर्द भरी खबरें सुनाई दे रही हैं। लगातार हो रहे बारिश से पहाड़ तक दहल चुके हैं। पहाड़ों पर जीवनचर्या खत्म हो चुकी है। मकान, होटलों को पानी अपने आगोश में लेता हुआ दिखाई दे रहा है, तो दूसरी ओर मैदानी क्षेत्रों में भी नदी नाले उफान पर है। आसपास रहने वाले लोगों पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। सड़कों ने नदियों का रूप ले लिया है। लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर है। इस आपदा को देखकर शासन प्रशासन भी पूरी तरह अलग है। टीमों का गठन कर लगातार क्षेत्र के मंत्री की जा रही है, तो दूसरी ओर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार राहत टीम के साथ हर मिनट की अपडेट ली जा रही है। अब देखिए, प्रत्येक वर्ष जो मानसून के समय में और बरसात के समय में हमारे यहाँ पर अतिवृष्टि के कारण से भूधसा हो जाता है, सड़कें जाम हो जाती हैं, जल भराव हो जाता है, नदी नाले ये सब बरसाती नदियाँ सब अपने रास्ते बदल देते हैं। उसके कारण से जो नुकसान होता है, जन हानि होती है, अन्य प्रकार की फसलों की हानि होती है। ऐसे समय में सभी लोगों को जो है ठीक समय पर राहत मिल पाए, सहायता मिल पाए, उसके लिए हमारे सभी डिपार्टमेंट, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, आईटीबीपी के लोग हैं, राज्य सरकार का आपदा प्रबंधन है, जिला प्रशासन है, सब लोग आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर और जो अलर्ट है उस अलर्ट में लोगों को मैक्सिमम
समय पर राहत मिले। लक्सर क्षेत्र में सोलानी नदी के पास बने तटबंध के टूटने के बाद लक्सर शहर के साथ देहात क्षेत्र भी जलमग्न हो गया है। लक्सर बाजार में जहां 6 से 7 फीट पानी भरा, तो वहीं लक्सर हरिद्वार स्टेट हाईवे पर कई जगह मार्ग धंसने के कारण आवाजाही प्रभावित हो गई। आला अधिकारियों को लेकर आज स्थलीय निरीक्षण पर पहुंचे हरिद्वार सांसद निशंक ने कहा, जिले में जो त्रासदी देखने को मिल रही है, इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री से लेकर खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी और तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ आला अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। जो भी नुकसान लोगों का हुआ है उसके लिए सरकार से मुआवजे की मांग करेंगे। साथ ही इस स्थिति को सभी लोग मिलजुल कर समाधान करेंगे। आदर का खेत और खानपुर और उधर से होता हुआ मैं आ रहा हूँ। जिस तरीके से ये बारिश का कहर आया है खेतों पर, दुकानों पर, बहुत खराब स्थिति है और जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद होकर के सभी विभागों के साथ जुटा हुआ है कि पहले जो पानी की निकासी कैसे हो। अभी हम लोगों ने जो हमारे जंगलों का जो जितने भी पशुओं का चारा था वो खराब हो गया, तो अभी उनको चारे की व्यवस्था की जा रही है। जिन लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया है पूरी तरीके से, उनको अन्यत्र दूसरे स्थानों पर रखा जा रहा है। हल्द्वानी में लगातार अवैध निर्माणों का काम धड़ल्ले से चल रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने कमर कस रखी है। जहां एक तरफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग प्रशासन की कार्रवाई की अनदेखी करते नजर आ रहे हैं। बात की जाए हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा क्षेत्र की, जहां प्रशासन द्वारा सिल टिन शेड पर कार्रवाई की गई, जिसके कुछ दिनों बाद प्रशासन के नोटिस लगाने के बावजूद भी कुछ दबंगों द्वारा टिन शेड का कार्य दोबारा से चालू कर दिया गया, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने तत्काल एक्शन लेते हुए उस टिन शेड को दोबारा सील कर दिया और मौके पर पहुंच निर्माणाधीन टिन शेड में चल रहे कार्य पर रोक लगा दी। साथ ही चेतावनी दी कि यदि दोबारा सील हटाकर कार्य होता पाया गया तो टिन शेड के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाएगी। पहले हम चले गए एसडीएम साहब के साथ, फिर मेरी गाड़ी खराब हो गई। खबर देहरादून से है, जहां भाजपा मुख्यालय में भाजपा प्रदेश टोली की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को आपदा से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के मद्देनजर सभी जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में प्रभावितों की मदद करें। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि आपदा को देखते हुए सभी जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं से अपने क्षेत्रों में प्रभावितों की मदद करने को कहा गया है। देखिए, प्रत्येक वर्ष जो मानसून के समय में और बरसात के समय में हमारे यहाँ पर अतिवृष्टि के कारण से बहुत सड़कें जाम हो जाती हैं, जल भराव हो जाता है, नदी नाले ये सब बरसाती नदियाँ सब अपने रास्ते बदल देते हैं। उसके कारण से जो नुकसान होता है, जनहानि होती है
अन्य प्रकार की फसलों की हानि होती है। ऐसे समय में सभी लोगों को जो है ठीक समय पर राहत मिल पाए, सहायता मिल पाए, उसके लिए हमारे सभी डिपार्टमेंट, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, आईटीबीपी के लोग हैं, राज्य सरकार का आपदा प्रबंधन है, जिला प्रशासन है, सब लोग आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर और जो अलर्ट है उस अलर्ट में लोगों को मैक्सिमम समय पर राहत मिले, ज़रूरत उनकी जो सहायता हो उसके लिए सभी को कहा है कि अलर्ट मोड में रहें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द ही हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। पूर्वी नार नदियां अपने उफान पर बह रही हैं। जगह जगह से खौफनाक तस्वीरें दिल को दहला रही हैं। ताज़ा तस्वीर चौबट्टा खाल विधानसभा के बीरोखाल के गांव कुरजोली की है। यहां जयपाल सिंह नाम के व्यक्ति का मकान देखते ही देखते तिनके की तरह नदी में समा गया। गनीमत रही कि बारिश के डर से पूरा परिवार घर से बाहर पहले ही आ गया था, वरना इस परिवार के साथ बड़ी घटना हो सकती थी। पोखरा ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र सिंह रावत ने प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित परिवार की मदद प्रशासन द्वारा की जा सके। उन्होंने बताया कि पूर्व में प्रशासन द्वारा कुरजोली डेंजर जोन में रखा गया है। यहां अभी भी कई मकानों को नदी के कटाव से खतरा है। आज जैसे कि प्रशासन के द्वारा येलो अलर्ट घोषित किया गया था और इसी बीच में हम लोग जो है बीरोखाल भ्रमण के दौरान जब हम ये ग्राम कुंजोली जो बीरोखाल स्यूसी से जो है नजदीक है, वहाँ पे जो है एक आवासीय भवन इस तरह से जो है नदी में समा गया कि मतलब बहुत ही भयंकर तरीके से, जैसे कि कुंजोली जो है पहले भी बताया गया कि संवेदनशील जगह में है और आज ग्राम कुंजोली में जयपाल सिंह जी का घर जो है नदी में समा गया और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी जो है सहायता प्रदान की जाए। लगातार हो रहे बरसात का असर अब हल्द्वानी में भी साफ देखने को मिल रहा है, जहां गौला नदी का जलस्तर बढ़ने से हल्द्वानी और काठगोदाम रेलवे स्टेशन को बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया। नदी के पानी से रेलवे पटरी के पास भू कटाव शुरू हो गया है, जिससे रेलवे संचालन में भी असर पड़ सकता है। जिसके बाद एसडीएम मनीष कुमार ने टीम के साथ हल्द्वानी और काठगोदाम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि खतरे को देखते हुए यहां पर चैनलाइजिंग और प्रोटेक्शन वॉल बनाई जा रही है। साथ ही कटाव बढ़ने पर रेलवे यातायात भी प्रभावित हो सकता है। रेलवे के साथ ही वन विभाग के अधिकारियों को जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से भी अपील की जा रही है कि आपदा की स्थिति में तत्काल प्रशासन से संपर्क करें। गोला नदी में जो पानी बढ़ा है और आगे भी बारिश ज़्यादा होने की वजह से पानी बढ़ने की संभावना है, उसको लेके दो जगहों पे रेलवे लाइन को दिक्कत आ गई है। एक तो हल्द्वानी रेलवे चोरगलिया रेलवे क्रॉसिंग पर और दूसरा काठगोदाम में। और काठगोदाम में तो संटिंग रेलवे लाइन पहले ही जो है क्षतिग्रस्त पूरी हो चुकी है, उससे संचालन में दिक्कत आ रही है। तो इन दोनों जगहों पे रेलवे की ये डिमांड थी कि एक तो आरबीएम उठाने की हमें परमिशन मिल जाए, पत्थर उठाने की परमिशन मिल जाए आपदा अधिनियम के तहत, और दूसरा पोकलैंड चलाने की अनुमति मिल जाए। तो आप देख भी रहे होंगे पोकलैंड चलाने की अनुमति मिल गई है और पोकलैंड चल रहा है, डाइवर्जन का काम चल रहा है। दोनों जगहों पे डाइवर्जन भी किया जा रहा है और साथ साथ जो है प्रोटेक्शन वॉल भी बनाई जा रही है, जिससे रेलवे लाइन को कोई खतरा ना हो और रेलवे संचालन में कोई बाधा ना आए। कानपुर विधायक उमेश कुमार ने अधिकारियों के साथ खादर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ हरिद्वार एडीएम और लक्सर से एडीएम मौजूद रहे। बता दें, कई दिनों से हो रहे भारी बरसात के चलते वैसे तो पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं कानपुर विधानसभा का खादर क्षेत्र में इस समय चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिससे किसानों की फसल तो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, साथ ही पशुओं के चारे की बड़ी समस्या बन चुकी है। वहीं कुछ गांवों के अंदर तक बाढ़ का पानी आ चुका है। आलम यह है कि लोगों के घरों तक में पानी घुस चुका है। इन्हीं गांवों में कानपुर के विधायक उमेश कुमार हरिद्वार एसडीएम लक्सर सीओ को लेकर दौरा करने पहुंचे। विधायक ने बताया कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम को यहां क्षेत्रों में स्थापित किया गया है।
उत्तराखंड खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़।